गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं पढ़ रहे थे। कल हमने पंजाब के बारे में पढ़ा कि पंजाब में कैसे आतंकवाद जो है पनपा और कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर आतंकवाद को कुचला। तो कैसे कैसे हिंसक घटनाएं वहाँ हुई। आज हम हिंसा का चक्कर कैसे चला इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जल्दी ही आंदोलन का नेतृत्व जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, उनका जो नेतृत्व है वह अकाली दलियों के हाथ में से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ में चला गया और आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में जो है बदल गया। 1984 के जून माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था। इस सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्रवाई से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को हानि पहुंची। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी। भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। इन बातों से उग्रवादी और चरमपंथी समूह को और बल मिला। कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्या को एक जटिल रास्ते पर ला खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 के दिन उसके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। एक तरफ पूरा देश इस घटना से शोक में डूबा हुआ था, दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत में कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़की उठी। यह हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। 2000 से ज़्यादा की तादाद में सिख दिल्ली में मारे गए। देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। कानपुर, बोकारो और चास जैसे देश के कई जगहों पर सैकड़ों सिख मारे गए। कई सिख परिवारों में कोई भी पुरुष नहीं बचा। इन परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा और आर्थिक हानि उठानी पड़ी। सिखों को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बड़ी देर से कदम उठाए। साथ ही हिंसा करने वाले लोगों को कारगर तरीके से दंड भी नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में अपने भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अफसोस जताया और सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से माफी मांगी। अब देखिए संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, देखिए ये कौन थे, जिसका जन्म 1932 से इनकी मृत्यु 1985 में हुई। सिखों के धार्मिक और राजनीतिक नेता। छठे दशक के दौरान राजनीतिक जीवन की शुरुआत अकाली के नेता के रूप में की। 1980 में अकाली दल के अध्यक्ष अकालियों की प्रमुख मांगों को लेकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी से समझौता। अज्ञात सिख युवक द्वारा उसकी भी हत्या कर दी। ये लोंगोवाल समझौता जो माना जाता है। अब देखिए शांति की ओर। अब शांति कैसे स्थापित हुई उसके बारे में हम आपको बताएंगे। 1984 के चुनाव के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत की। अकाली दल के तत्कालिक अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल, मैंने अभी आपको बताया था कि इस समझौते को राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता कहा जाता है। समझौता पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब हरियाणा
राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए ट्रिब्यूनल जो है बैठाया जाएगा। समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उसके साथ बेहतर सलूक करने पर राजी हुई। साथ ही पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की बात पर भी सहमति हुई। बहरहाल पंजाब में न तो अमन आसानी से कायम हुआ और न ही समझौते के तत्काल बाद हिंसा का चक्कर लगभग एक दशक तक चलता रहा। उग्रवादी हिंसा और इस हिंसा को दबाने के लिए कई कार्रवाई में मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। साथ ही पुलिस की ओर से भी ज्यादती हुई। राजनीतिक रूप से देखें तो घटनाओं के इस चक्कर में अकाली दल बिखर गया। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवाना पड़ा, जिससे राज्य में सामान्य राजनीति तथा चुनावी प्रक्रिया बाधित हुई। संजय और हिंसा में भरे माहौल में राजनीतिक प्रक्रिया फिर से पटरी पर लाना आसान नहीं था। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए और महज 25% मतदाता वोट डालने के लिए आए। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे। कल इसके आगे जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपके 15 तारीख के लगभग जो है यूटी शुरू हो जाएंगे। तो आप यूटी की सिलेबस जो है वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। तो आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे।